अरे बेटा आसमान, नासिर के साथ ना खेला करो, वो अच्छा लड़का नहीं। सुना है चोरियां करता है, स्कूल जाने के बजाय आवारागर्दी करता है। उसका उठना बैठना। मामा जान, वो मेरा क्लास फेलो है और सबसे बढ़कर मेरा कज़न है। उससे रोज़ मिलना होता है। और बेटा सोहबत का बहुत असर होता है। कज़न है तो क्या हुआ, वो बुरे के साथ बुरा थोड़ी बना जाता है। उसकी मम्मा ने कहा। मामा जान, आप फिक्र न करें, आपका बेटा ऐसा नहीं है। मैं उसे समझाऊंगा। चोरियां करना, आवारागर्दी करना उसकी फितरत बन चुकी है, तो खाक समझेगा। मामा जान, आप टेंशन ना लें। उस्मान ये कहकर घर से निकल गया। दोनों कज़न 7वीं क्लास में पढ़ते थे। ब्रेक टाइम जब रिफ्रेशमेंट के लिए निकलते, सबसे ज़्यादा नासिर मुतहर्रिक होता। 4-5 और भी उसके दोस्त होते। वो कभी गोल गप्पे, कभी आलू चने और कभी आइसक्रीम खा रहे होते। उन सबको नासिर खिलाता था। वो उस्मान को भी शामिल करता। वो कभी साथ देता, कभी अपनी जेब से निकाल कर खर्च करता। वो हैरान था कि नासिर के माँ बाप इतने अमीर भी ना थे तो उसे रोज़ाना 50-60 रुपये पॉकेट मनी देते होंगे। उससे 10 रुपये रोज़ाना मिला करते थे। इसने एक दिन नासिर से पूछ लिया कि वो इतने पैसे कहाँ से लाता है। नासिर ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, ऊपर वाला देता है। वो तो ठीक है, वही सबको देता है। बताओ ना यार, उस्मान ने पूछा। उसने चुटकी बजाई और कहा, प्यारे आम खाओ, पेड़ ना गिनो। मगर उस्मान का इसरार जारी रहा। भाई तुम डरपोक और कमज़ोर दिल हो, मेरा साथ नहीं दे सकोगे। नासिर ने चालाकी से कहा, भाई मेरा भी दिल करता है आपकी तरह खर्च करूं। बस ख्वाहिश करने में कोई हर्ज नहीं, इस पर कौन सा हर खर्च आता है। नासिर ने कहा, देखो नासिर भाई, प्लीज़ मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। ओके, सोच लो फिर ना कहना मुझे पार्टनर चाहिए। नासिर ने चालाकी से कहा। मुझे मंजूर है, उस्मान ने कहा। अगले दिन उस्मान मुकर्रर जगह पर पहुंच गया। दोनों का रुख एक मुर्गी खाना की तरफ था। नासिर के पास एक थैला था। दोनों छुपते छुपाते मुर्गी खाने पहुंच गए। नासिर एक टूटी जाली से अंदर पहुंच गया और कुछ देर बाद अंडों से भरा थैला लेकर बाहर आ गया। उसने थैला उस जगह से उस्मान को पकड़ा और कहा, फौरन उसे शेरू किराना स्टोर पर ले जाओ, वो पैसे देगा, वो लेकर घर चले जाना। मेरी उससे बात हो चुकी है। वो छुपाता छुपाता खेतों से निकला और दुकानदार के पास पहुंच गया। जब उससे पैसे पकड़े तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जो ही पैसे लेकर रवाना हुआ, दिल नॉर्मल हो गया। आधे पौने घंटे में उन्होंने 200 रुपये कमा लिए थे। कुछ देर बाद नासिर भी पहुंच गया। दोनों बहुत खुश थे। इस तरह 4-5 चक्करों में उस्मान की झिझक खत्म हो गई। वो खुद जाली के रास्ते अंदर जाता और थैला भरकर वापस आता। अब दोनों बेधड़क काम सर अंजाम देने लगे। कहते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पोल्ट्री फार्म का मालिक आया। उसने पोल्ट्री फार्म देखा, मुर्गियों की खुराक वाले स्टोर और अंडों वाले स्टोर का विजिट किया। फिर अपने खेतों और बागात की सैर को निकल गया। 2 घंटे बाद वापस आया तो देखा अंडे कम है। उसने नौकर से पूछा। अनपढ़ नौकर ने कहा, जो अंडे होते हैं वो ट्रे में रख देता हूँ। जब शहर से गाड़ी आती है तो वो गुन कर लिख दिए जाते हैं। गाड़ी तो अभी नहीं आई, तुम किसको दी है? नौकर ने लाल में से इजहार किया। मालिक ने कहा, मुझे यकीन है अंडे कम हैं। उसने अगले दिन निगरानी का फैसला कर लिया। अगले दिन लगभग उसी वक्त लड़के टूटी हुई जाली से अंदर आए। दोनों ने थैला पकड़ रखे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी एक थैले में अंडे डाले। वो थैला लेकर उस्मान बाहर निकल गया। नासिर दूसरा थैला भरने में मसरूफ हो गया। इतने में मालिक सर पर पहुंच गया और नासिर रंगे हाथों पकड़ा गया। अभी उस्मान अंडों के पैसे लेकर बाहर ही निकल रहा था कि मालिक और नासिर मोटरसाइकिल पर पहुंच गए। यूं उस्मान भी पकड़ा गया। पहले तो उसने दोनों को खूब मरम्मत की, फिर थाने ले गया। उसने दोनों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। घर वालों ने भाग कर दौड़ कर हर्जाना अदा कर और मालिक की मिन्नत समाजत करके उन्हें थाने से रिहाई दिलवाई। नासिर और उस्मान जहाँ से गुजरते, बच्चे उन्हें देखकर कुकड़ू कू कू कहते। दोनों शर्मिंदा हो जाते। उस्मान बहुत शर्मिंदा होता। उसे याद आ जाता कि उसकी मम्मा ने रोका भी था मगर उसने उसकी बात नहीं मानी। हमें वालिदैन का कहना मानना चाहिए वरना उस्मान की तरह पछताना पड़े।